आज हम भारत के गौरवशाली अतीत के एक बेहद महत्वपूर्ण दौर की चर्चा करेंगे, उत्तर वैदिक काल की, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह वह समय था जब भारतीय सभ्यता ने नया आकार लिया, नई राज्यों का उदय हुआ और सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव आए थे। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार गंगा के मैदानों में हो गया। अब मुख्य केंद्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र बन गया, जो बाद में भारतीय संस्कृति की धुरी भी बन गई। आज गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन यह मान्यता इसी काल में पनपी थी। इस दौर में आर्य धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर बढ़ने लगे, जिससे नए राज्यों का उदय होना शुरू हो गया। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन समूहों का स्थान बड़े महाजनपदों ने ले लिया। इस काल में काशी, कोसल, विदेह, जिसे मिथिला के नाम से जानते हैं, मगध और अंग जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। जिसे हम आज काशी यानी कि वाराणसी के नाम से जानते हैं, ये एक बड़ा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कौशल, जिसे आज अयोध्या क्षेत्र कहते हैं, शक्ति और समृद्धि में सबसे आगे था। विदेह, जो कि मिथिला के नाम से जाना जाता है, यह सबसे प्रसिद्ध राजा जनक का जन्मभूमि माना जाता है, जिनकी पुत्री सीता थी। मगध और अंग जैसे राज्यों में भविष्य में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र बने। ऋग वैदिक काल में व्यक्ति का वर्ण यानी जिसे हम जाति कहते हैं, उसके व्यवसाय के आधार पर तय होना शुरू हो गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गया। अब समाज 4 मुख्य वर्णों में बट गया। पहला ब्राह्मण, यज्ञ और शिक्षा देने वाला कहलाता था। क्षत्रिय, शासक और योद्धा हुआ करता था। वैश्य, व्यापारी और कृषक हुआ करता था। और शूद्रों का काम था सेवा का कार्य करना और उसमें संलग्न रहना। यह बदलाव समाज में ऊंच नीच की भावनाओं को जन्म देने लगा, जो आगे चलकर सामाजिक टकराव का सबसे बड़ा कारण बना, जिसे आज हम लोग अपने सामाजिक वातावरण में देखने को मिलता है। इस काल में कौशाम्बी नगर यानी वर्तमान का उत्तर प्रदेश में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। गांवों से नगरों का विकास होने लगा, जिससे व्यापार बढ़ा और एक नई नगरीय संस्कृति की शुरुआत होना शुरू हो गया। धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो इस काल में यज्ञों का सबसे बड़ा महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में सबसे अधिक हो गया। उपनिषदों की रचना इसी काल में हुई थी, जिनमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विषयों पर खूब चर्चा की जाती है। वैदिक देवताओं की पूजा जारी थी, लेकिन धीरे धीरे कर्म कांडों में जटिलता आने लगी। इस काल की मुख्य विशेषता थी कि गंगा का मैदान भारतीय सभ्यता का केंद्र बना रहा। छोटे छोटे जन समुदायों के साथ पर महाजनपदों का उदय होना शुरू हुआ। वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित हो गया। नगरों का विकास हुआ और पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ। धार्मिक कर्मकांडों में वृद्धि हुई, जिससे उपनिषद जैसे ग्रंथों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल केवल एक ऐतिहासिक दौर नहीं था, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक नींव का निर्माण करने वाला युग भी कहा जाता है इसे। इस समय बहुत बदलाव ने भारतीय समाज को आने वाले युगों के लिए तैयार किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो के साथ।